आराम दोस्तों। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं उठ के मैंने पूजा वूजा सब कर ली है। और आप सभी को ब्रह्मचारिणी सबको सुखी रखे, खुश में रखे, सबके दुख हरे। और अब बस मैं जाऊंगी दुकान में थोड़ी देर में। उससे पहले मेरे और भी काम है, मतलब अपने कपड़े वपड़े समेटने का। तो बस यही सब काम होता है। और इतनी ठंड हो रही है ना, इतनी ठंड की इससे भी नहीं हो पा रहा है। मतलब सूट पहनने की सोचो ना तो उस दिन ही ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जैकेट पहननी पड़ती है। और आज भी मेरा व्रत है, तो मैं 9 दिन तक कंटिन्यू व्रत रखूँगी और माता की सेवा करती रहूँगी। माता फल दे ही देगी। पर मेरे कुछ भगवान से मांगने की आदत नहीं है, क्योंकि देखो जो भी दिया है भगवान ने सोच समझ के दिया होता है। तो जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नहीं भी बारिश हो, पर ये बंदर है ना जो, इस बंदर को कोई चैन नहीं है, इसको बस खाना चाहिए। और ये देखो ये इतनी बरसात में, पर ये ऐसा लग रहा है आज का मौसम जैसे कि वो क्या बोलते, बरसात का मौसम लग चुका होगा और कोई नहीं समझेगा ये कि मार्च का मौसम होगा। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। और इस बंदर को देखो, ये क्या करता है, जो जाली है ना उसके अंदर से अपनी हाथ डाल डाल के वो करते रहता है, उसको छेद करते रहता है और खाता रहता है। और आज का मौसम ये है और लाइट आने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ देखो लग गया फिर से अपना खाना खाने में। ये देखो चोर बंदर, ये इतना परेशान करता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आज तो खेती भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ खेत मतलब फसल ख़राब हो जाएगी यार, क्योंकि इस वाली बारिश की वजह से ना, क्योंकि ये कोई बारिश का टाइम नहीं है। तो जब बारिश का टाइम नहीं है तो जब बारिश होगी तो फसल ख़राब होगी, क्योंकि बहुत ये भगवान क्या जुल्म है। बहुत सारी जगह शायद गेहूँ वगैरह निकलने लग गए हैं, दाल ख़राब हो जाएंगी तो उनके लिए तो। पर मुझे पता नहीं है कि बारिश कहाँ कहाँ हो रही है, तो मुझे कमेंट में बता देना कि बारिश आपके वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है। और हम तो बिना लाइट के परेशान है भाई। मतलब लाइट जा रही है तो इतनी देर तक जा रही है। वैसे 2 दिन तक तो, पहले 2 दिन लाइट नहीं थी, फिर उसके बाद 1 दिन आई, फिर कल परसों से, फिर कल से लाइट गई और आज तक लाइट नहीं आई है। फ़ोन मेरा डेड होने वाला है तो मैं लगाने जाऊँगी जिसके घर में इन्वर्टर होगा, सोलर प्लांट होगा, वहाँ जाऊँगी मैं चार्ज लगाने के लिए। अब यही साधन है यहाँ का। और आज तो वो ही नहीं है तो सोलर प्लांट कैसे चार्ज होंगे भाई, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। और मैं बोर हो रही हूँ यार। तो जैसे मैं फ़ोन चार्ज लगाने जाऊँगी तब मैं अपनी किताब, एक बुक, कहानी की बुक पढ़ लूँगी। यही हो सकता है, कॉमिक पढ़ लेंगे बस। कॉमिक नहीं पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे हम, और नॉवेल्स पढ़ के अपना टाइम पास करेंगे। तो दोस्तों ये देखो कल के तूफान से पूरा धनिया है जो लेट गया है। और आज का मौसम बोल रही हूँ मैं, मौसम ऐसा है कि धुंध लगी पड़ी है, बहुत भयंकर वाली भाई। ऐसा लग रहा है बरसात आ चुकी है। मैं आई थी फ़ोन चार्ज करने, पर हो चुका है मेरा फ़ोन चार्ज। अब मैं जा रही हूँ घर। और खाना तो खाना है नहीं, पर ये देखो मौसम देखो आप, कितनी धुंध लगी पड़ी है, इतनी ज़्यादा धुंध है। तो ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब ये देखो कोहरा इतना ज़्यादा है ना कि सबसे ज़्यादा तो बाघ की डर लगती है। और ये लंगूर ना सबको इतना परेशान कर रहे हैं, लंगूर खेतों में बैठ जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अब घर। तो बारिश होने के बाद मौसम कुछ इस तरीके से, और ये शाम का मौसम है और लाइट अभी भी नहीं है। मैं जा रही हूँ अब अपना खाना बनाने। पंजीरी, तो ये आटा ले लिया है मैंने, और ये चीनी ले ली है, और सब्जी बनेगी लौकी की और टमाटर और चने की दाल। और ये दूध आया है हमारे पास, है छाछ का पूरा बंडल। ये पूरी छाछ है जो गांव से किसी ने भेजी है, जिनको मैंने बोला था कि प्लीज़ छाछ भेज देना, पर ठंड के टाइम पे भेजिए। पर मैं इसको पीऊँगी ज़रूर, क्योंकि अब दूसरे दिन है तो वैसा कुछ खा नहीं सकते। तो आज प्रसाद के लिए सिर्फ पंजीरी बनेगी बस, क्योंकि मैं ना ज़्यादा मीठा खा नहीं सकती और मीठा सिर्फ भोग ही चढ़ाना है ना, तो इसलिए मैं पंजीरी बना रही हूँ। तो अपन बना रहा है पंजीरी। और लोग सोचते होंगे कि कढ़ाई एक ही है, कढ़ाई एक नहीं है। पर वो जो होता है ना, मतलब टेस्ट जो होता है ना, लोहे की कढ़ाई ऐसी होती है ना कि इसमें ना काला ज़्यादा नहीं लगता है, ये जल्दी साफ़ हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादातर कढ़ाई यूज़ करते हैं लोहे की। और हमारे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं लोहे की, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। और बाकी जो वो वाली कढ़ाइयाँ हैं ना वो यूज़ हम करते हैं, पर वैसे सब्जी के लिए, मतलब नॉर्मल सब्जी के लिए। पर ज़्यादातर हम लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। पहाड़ों में ऐसे ही होता है यार, क्योंकि सादा खाना ना हमारा वैसा होता है जिसमें फूड डिमांड करता है कि लोहे की कढ़ाई में बनाओ, स्वादिष्ट बनता है सॉरी। जीरी बन के है रेडी, जो आधी सी नीचे से भी जलने लग गई थी।
ली हूँ ये लौकी और चने का साग, वो भी चूल्हे में। देखो व्रत में तो कुछ वैसे मेरे तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक चाय का कप पिया था। पर मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने व्रत रखा है, सच बताऊँ तो। और पर मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, तो मुझे ऐसा लगा कि पानी की कमी ना हो, इसलिए मैंने कहा लौकी बनाते हैं। और लौकी में पानी ज़्यादा रखूँगी, मतलब वो ज़्यादा करूँगी, मतलब सूप ज़्यादा बनाऊँगी, ताकि बॉडी को थोड़ा एनर्जी मिल जाए, क्योंकि रोटी तो इतने खाते नहीं है ना, इसलिए। पर कोई लेता है कि जो अन्न नहीं खाता, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, हम गढ़वाली लोग हैं तो हम खा लेते हैं, पर फुल पेट खाना नहीं खाते। और मैं बनाऊँगी अभी इस चीज़ का साग। मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया ठंड के मारे, और अब मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं पिया, इसलिए पहले मैं पानी भी पीऊँगी और खाना भी बनाती रहूँगी, इसलिए पानी सामने ही रखा है। तो साथ में पानी भी पीऊँगी, और अब खाना बनते-बनते अपना पहले वाटर इंटेक भी पूरा करूँगी। और सुबह से सच में यार मैंने पानी सिर्फ़ 1 ग्लास पानी पिया है, और उसके बाद से ना मैंने पानी पिया है, ना खाना खाया है, ना फ्रूट्स। यार फ्रूट्स ठंड में खाए ही नहीं जाते यार। तो इसलिए जब ठंडा ज़्यादा होता है ना, तो फ्रूट्स खाने का मन नहीं करता। बाकी फ्रूट्स तो थे, पर गर्मियों में तो जब गर्म होता है मौसम तभी खाने का मन करता है, ठंड में तो मेरा नहीं करता है मन। तो फिर मैंने खाया भी नहीं, सिर्फ चाय पी है सुबह से, और अभी तक मैं ऐसे ही हूँ भूखी। पर मुझे लग नहीं रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है मतलब। पर जैसे ही मैं खाना देखती हूँ बस तभी मुझे भूख लगती है। जैसे मैं अभी खाना बना रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि कब बनेगा, मैं पूछ इसके बाद जैसे मैंने भोग बना दिया है, तो सब्जी बना के मैं खाना उसके बाद में पूजा करूँगी। तो ये है आज का सीन, ये देखो कितना कितना धुंध लगी हुई है। मैं सड़क में चल रही हूँ, जो दिख भी नहीं रहा है। ये देखो कितनी ज़्यादा धुंध है।